अगर मैं आपको बोलूं जो आपका पर्सनल घर है जिसमें आप रह रहे हो उसे बेच दो और रेंट पे रहने चले जाओ और सारा पैसा स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में डाल दो, तो आप क्या कहेंगे? आजकल सोशल मीडिया पे फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स, जिनको ऑक्सफोर्ड ने नया नाम दिया है फिनफ्लुएंसर्स, तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिसका सब्सक्राइबर नंबर कम हो या ज्यादा, वो अपने वीडियो में जो भी बोले जरूरी नहीं जनहित में अच्छा हो। काफी टाइम इनके ओपिनियन बायस्ड, सेल्फ इंटरेस्ट या स्पॉन्सर्ड होते हैं। रिसेंटली मैंने फाइनेंस विद शरण का एक वीडियो देखा। यस, द सेम शरण हेगड़े जिन्होंने 1% क्लब बनाया है। अब इनका फॉर्मेट है, एक गेस्ट को लेकर आते हैं और वो गेस्ट अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से ओपिनियन देता है। उनके इस वीडियो में थे कीर्तन शाह, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर है। दे हैड अ लाइव Q&A विद द ऑडियंस। उस पॉडकास्ट पर सूरज नाम के एक कॉलर ने अपनी सिचुएशन बताते हुए कहा वो मुंबई में रहने वाले हैं, उनका खुद का घर है जिसकी कीमत है तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए। अब इन भाई साहब का रियल एस्टेट पे से विश्वास उड़ गया था। इस घर को वो बेचकर रेंट पर शिफ्ट होंगे और बाकी पूरा पैसा जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते थे। एंड इसके ऊपर ही वांटेड कीर्तन शाह ओपिनियन ऑन द सेम। ऑनेस्टली आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जब सूरज ने कहा वो अपना घर बेचकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शरण उनसे कहेगा क्या है बे? लेकिन यहाँ कहानी कुछ और थी। कीर्तन ने उनको पूरा ब्रेकडाउन बताया कि फंड यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, रेंटल का बैकअप कितना होना चाहिए, म्यूचुअल फंड में SIP, SWP, सब बहुत अच्छे से समझाया। आप इस ब्रेकडाउन को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। बीइंग अ फंड मैनेजर, कीर्तन शाह ने बहुत अच्छा ब्रेकडाउन दिया। बट मेरा सवाल है शरण से, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर और लेट मी से फिनफ्लुएंसर, आपको नहीं लगता कि शरण की ऑडियंस के तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर पूरी और सही इंफॉर्मेशन दे? आप सोच रहे हो सलमान भाई क्या बोल रहे हो, मैं बताता हूँ। मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने समझा है कि जब अपनी प्रॉपर्टी घर बेचते हो तो उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो एक सब्सटेंशियल अमाउंट है। ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम की बात नहीं करेंगे, मान के चलते हैं कि सूरज या उनकी फैमिली ने इस प्रॉपर्टी को, जो उनका घर है, 1 करोड़ में खरीदा था। अब जब 3.5 करोड़ में बेचते हैं तो 2.5 करोड़ के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। आप बोलोगे ऐसे कैसे टैक्स भरना होगा, तो इनको सुनो। इट्स अ कानून ऑफ दिस कंट्री। कीर्तन के ब्रेकडाउन में दुनिया भर की चीजें मेंशन थी, इमरजेंसी फंड, म्यूचुअल फंड, SWP, SIP, जो बोलो वो, रेंटल बैकअप, हर चीज पर कैपिटल गेन टैक्स कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। नाउ आई डोंट ब्लेम कीर्तन शाह बिकॉज ही इज अ फंड मैनेजर। आप उसको पूछिए 35 लाख, 3.5 करोड़ या 35 करोड़ वो कैसे यूटिलाइज करने हैं या इन्वेस्ट करने हैं, वो आपको आपका ब्रेकडाउन बता देंगे। बट शरण की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सूरज को बताए उन पर टैक्स लायबिलिटी है। आप में से कुछ लोग सोचोगे कि शायद शरण ने प्राइवेटली बताया होगा, मैंने भी सोचा था। बट ये कोई प्राइवेट गेट टुगेदर नहीं है, ये एक इंफॉर्मेटिव पब्लिक प्लेटफॉर्म है। मान लो उनका ये वीडियो देखकर अगर कोई अपना घर बेच देता है और वो ब्रेकअप के हिसाब से इन्वेस्ट कर देता है, तो जो कंफ्यूजन, डैमेज या लॉस उनको फेस करना पड़ेगा, उसके जिम्मेदार कौन? अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे तो इतना तो बोल देते कि अपने CA से कंसल्ट कर लेना। रियल एस्टेट फील्ड से होने के बावजूद मुझे पता है कि कैपिटल गेन टैक्स तो एप्लीकेबल होगा, तो फाइनेंस वाले को तो पता होना चाहिए। कैपिटल गेन टैक्स को एफिशिएंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया है, जिसमें एक है री इन्वेस्ट इन अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 54। मुझसे बेहतर ये आपको आपका CA अच्छे से समझा देगा। लेकिन अगर आप सेक्शन 54 अप्लाई करना चाहते हो और पुणे रियल एस्टेट में री इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मुझे कॉल जरूर करें। जब मैंने ये शरण का वीडियो देखा तो मुझे लगा पूरे डिस्कशन में कैपिटल गेन टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिसिंग है, इसलिए मैंने सोचा कि ये पॉइंट आप तक लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सूरज अपने घर के साथ या पैसों के साथ क्या करना चाहते हैं ये उनका पर्सनल चॉइस है। बट आपको क्या लगता है सूरज ने क्या करना चाहिए? अपना पर्सनल घर बेचकर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपका ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। और बाकी पुणे रियल एस्टेट में बाइंग हो, सेलिंग हो या कमर्शियल रेंटल हो, मैं हूं ना।